इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के हनुमान कहे जाने वाले भोला प्रसाद यादव के कई ठिकानों पर CBI का छापा, किए गए गिरफ्तार। पटना सिटी में मंकी पॉक्स का मिला एक संदिग्ध मरीज, स्वास्थ्य विभाग सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। MP MLA कोर्ट ने पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन को 31 साल पुराने एक अपहरण के मामले में किया बरी। अपने मांगों के समर्थन में अभ्यर्थियों ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के समक्ष किया जोरदार प्रदर्शन। और मुजफ्फरपुर PDS दुकानों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने अधिकारियों पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप। अब समाचार विस्तार से। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में CBI ने RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के OSD रहे भोला यादव को गिरफ्तार किया है। भोला के 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई। सूत्रों के मुताबिक भोला यादव के पटना और दरभंगा स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई। बता दें कि साल 2004 से 2009 के बीच जब लालू यादव रेल मंत्री थे, तब भोला यादव उनके OSD रहे थे। उस समय रेलवे में जमीन के बदले नौकरी लगवाने के आरोप है और भोला यादव को इस घोटाले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। लालू के हनुमान और राइट हैंड कहे जाने वाले भोला सिंह यादव के घर पर आज CBI का छापा पड़ा, जिसके बाद राजद में हड़कंप मच गया। राजद नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि जो भी भाजपा के विरोध में बोलेगा उस पर CBI का छापा पड़ेगा। यह भाजपा की एक चाल है राजद को बदनाम करने की। भोला यादव जी के घर पे छापा, ये मैं मानता हूँ कि बदले की राजनीति और एजेंसियों का दुरुपयोग ये प्रकाष्ठा है। अभी तक जब यह सिद्ध नहीं हो पाया कि नौकरियां जमीन के बदले की गई है, कैसे किसी व्यक्ति पर आरोपित कर रहे हैं, कैसे किसी पर एलिगेशन अप्लाई कर रहे हैं। इस देश में तो हर जगह CBI ED IT काम कर रहा है, बताने की जरूरत है क्या? कौन ऐसी पार्टी जो भाजपा के विरोध में छिपी है? कल अगर कोई पार्टी भाजपा के विरोध में जाएगी जो भाजपा के साथ है, उस पर भी कार्रवाइयाँ होंगी। आप नोट कर लीजिए इस बात। भाजपा जिस तरह से कार्रवाई करे, भगवान न करे कल आने वाले कल में अगर भाजपा इस देश से सत्ता से बाहर हुई, अगर यही बदले की राजनीति अगर दूसरे दल के लोग करेंगे तो अच्छी नजीर पेश नहीं होगी देश के अंदर। ये ठीक बातें नहीं है। तो भोला यादव जी क्या मंत्री थे क्या? एक OSD का रोल ही क्या होता भैया? अब कैसे इनको आप अरेस्ट कर रहे हो? ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं इस मामले में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि अपना कुकर्म का सजा भोग रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। 15 साल में जो आपने कुकर्म किया उसी का हिसाब आपको देना पड़ रहा है ना। क्यों नहीं एक भी आरोप हमारे मंत्रियों पे आपने भ्रष्टाचार का लगा पाए? 2G 3G घोटाले जो हुए वो आपके सरकार में रहते हुए। चारा घोटाला जो हुआ उस समय आपकी की सरकार थी और कांग्रेस के और तथाकथित जो उनके भी शागिर्द बने हुए हैं वही लोग इसके उजागर करने वाले लोग और उनको कंप्लेन करने वाले लोग थे। तो हम लोगों ने कोई कंप्लेन किया क्या? और जितने घोटाले हुए हैं उसकी जांच तो उनके कार्यकाल में ही शुरू हुई है। तो अब क्या चाहते हैं? जांच नहीं हो? जांच से बचने के लिए ये जो सत्ता और विपक्ष का खेल कर रहे हैं, ये जनता के मेहनत का पैसा है, जिसको आपने दुरुपयोग किया है तो उसकी सजा मिलेगी। देश भर में मंकी पॉक्स के मामले सामने आने लगे हैं, जिसके कारण लोगों में दहशत व्याप्त है। बिहार में इसके मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद है। इस बीच पटना सिटी में एक संदिग्ध मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। पटना सिटी की रहने वाली एक महिला को मंकी पॉक्स का संदिग्ध बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग उसका सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। पटना सिटी में मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मरीज मिला है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जगह पर पहुंचकर मरीज का सैंपल लिया। देश में मंकी पॉक्स का मिलना शुरू हो गया। आज पटना सिटी में एक महिला में मंकी पॉक्स का लक्षण
मिलने की बात सामने आई है। पटना सिटी के गुरहट्टा स्थित राम अवतार प्रसाद खत्री लेन में एक महिला को संदिग्ध मानते हुए उसके सैंपल लिए गए हैं। हालांकि जब इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को मिली तब पीएमसीएच के वायरोलॉजिकल टीम, WHO की टीम गुरहट्टा स्थित संदिग्ध मरीज के घर पहुंची और उससे संबंधित सैंपल को कलेक्ट किया। हालांकि इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मीडिया के कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। फिलहाल महिला के बारे में उनके पति ने बताया कि पत्नी को बुखार था, जिसके बाद डॉक्टरों को दिखाया गया। उसके बाद उन्हें मंकी पॉक्स की जांच कराने की बात कही गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए सैंपल ले गई। उन्होंने कहा कि पत्नी में कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। फिलहाल जांच के लिए सैंपल स्वास्थ्य विभाग की टीम लेकर चली गई है। महिला को होम आइसोलेशन करके घर में ही कर दिया गया है। नहीं, ऐसा कुछ लक्षण उनमें नहीं है, क्योंकि उनको फीवर था तो हमने डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर अशोक कुमार गुट्टा में। तो उन्होंने देख के बाद हाथ में उनको कुछ जलपुटी ऐसा हुआ था, तो उनको शक लगता है। तो ऐसा है कि अभी आजकल मंकी पॉक्स चल रहा है, इसकी जांच उसकी होनी चाहिए। तो इसी बात पे उन्होंने अपने HOD से बात की थी, किस तरह की बात है। तो ये वो बात वहाँ से हेल्थ सेक्रेटरी के पास चली गई, वहाँ से उनकी टीम आई, जाँच करके गई है और सैंपल लेकर के गई है, सैंपल लेके गई है और उन्होंने बताया कि किसी तरह का कोई अच्छा लक्षण नहीं है। लेकिन अब जांच के बाद अब जो भी कुछ भी लक्षण नहीं है। अभी बस उनको हेडेक है, फीवर था, फीवर नहीं है अभी। और हाथ में जो किसी तरह कोई रैश नहीं है, रैश का था, किसी तरह का उसका लक्षण है नहीं। उनको शक लगा था, इसलिए उस पर आकर के डिसाइड करके कैसे पता चल पाया उनको कि इस तरह का मतलब ये डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर अशोक कुमार ने अपने HOD से बात करके इन्फॉर्म की कि ऐसा मामला है, इस तरह का लग रहा है, क्या इसमें क्या हो सकता है। मत न कीजिए, टीम आकर के जांच के लेके गई है, सैंपल लेके गई है। अब आगे वो आप उन्हीं से पूछ लीजिए। इनका ट्रैवल हिस्ट्री भी रहा है? कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रहा है इनका। अभी 2-4 महीने कहीं नहीं गई है, नहीं। अचानक ये से हाँ, सीजन चेंज हुआ, बरसात हुआ है, उसके बाद बीमार हुई थी। पूर्व सांसद आनंद मोहन को लोकसभा उपचुनाव के दौरान 31 साल पुराने अपहरण के मामले में MP MLA कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने इस फैसले से आनंद मोहन के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बता दें कि 1991 में लोकसभा उपचुनाव के दौरान पीठासीन पदाधिकारी गोपाल यादव के अपहरण मामले में सुनवाई करते हुए MP MLA विशेष कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में पूर्व सांसद को बरी किया है। हालांकि आनंद मोहन फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। खबर सहरसा से है, जहां लोकसभा उपचुनाव के 31 साल पुराने अपहरण के मामले में आज साक्ष्य के अभाव में पूर्व सांसद को MP MLA कोर्ट ने आनंद मोहन को बरी कर दिया, जिसके बाद न्यायपालिका पर उन्होंने भरोसा जताया। वहीं उन्होंने इस दौरान अपनी रिहाई को लेकर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार का बच्चा जानता है, जिलाधिकारी कृष्णैया हत्याकांड में आनंद मोहन सिंह पूरी तरीके से निर्दोष है। बावजूद सजा पूरी होने के बाद भी 14 वर्षों से अधिक समय से जेल में बंद हूँ। यहाँ तक कि NDA की सरकार है, इसके हर छोटे बड़े नेताओं ने, और बिहार में कोई भी पार्टी नहीं बची जिसके शीर्ष नेताओं ने भी वक्त बेवक्त कई मौके पर कहा कि आनंद मोहन निर्दोष है। बावजूद इसके सजा पूरी होने के बाद भी हम अपने मित्रों की सरकार में जेल में बंद हैं, लेकिन निराश नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, सूरज को उगने से कोई रोक नहीं सकता। रात की औकात नहीं कि वह सुबह को रोक दे, इसलिए हम इन सब बातों से घबराते नहीं हैं। हो सकता है नियति हमारे लिए बड़ी भूमिका तय की हो, इसलिए हम निराश नहीं हैं, हताश नहीं हैं, और हम मजबूती से अभी भी न्याय के प्रति, न्यायपालिका के प्रति आस्था है। आज नहीं तो कल सब साफ हो जाएगा। आनंद मोहन जी की रिहाई हुई है विकास कुमार के कोर्ट में। 431 केस नंबर था और उसमें हम लोग काफ़ी जद्दोजहद के बाद उसमें आज हम लोग उनकी रिहाई हुई है। और किडनैपिंग केस था, तो अभी काफ़ी लिंगर्स केस चल रहा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का भी रूलिंग है कि लिंगर्स केस को आप नहीं रख सकते हैं, जिसके तौर पे स्पेशल कोर्ट के तौर पे इनको माना गया था, और उसी में आज उनकी रिहाई हुई है। कितने दिनों से ये केस चल रहा है? 89 का केस है, लगभग हमको लगता है 24 ईयर्स लंबित चल रहा था। तो चूँकि सुप्रीम कोर्ट का ये रूलिंग है कि अधिक दिनों तक आप केस को नहीं रख सकते हैं, तो लिंगर्स के वजह से उन्हें बाइज्जत बरी किया गया है। लोकसभा उपचुनाव का मामला था और 31 साल पुराना माननीय न्यायालय MP MLA स्पेशल कोर्ट विकास कुमार सिंह के यहाँ ये चल रहा था। आज साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी किए गए हैं।
हम कोर्ट का आभार प्रकट करते हैं। जैसा कि मैं बार बार कहता रहा, न्यायपालिका में मेरी पूर्व से आस्था थी और आगे भी बनी रहेगी। 13-14 वर्ष बीत गए। रिहाई के मामले में आप सभी जानते हैं कि बिहार का बच्चा जानता है कि डीएमजी कृष्णैया के मामले में मैं पूर्णतः निर्दोष हूँ। यहाँ तक कि जो एनडीए की सरकार आज यहाँ बैठी हुई है, इसके हर छोटे बड़े नेताओं ने, और बिहार की कोई पार्टी नहीं बची जिसके शीर्ष नेताओं ने नहीं कहा हो वक्त बेवक्त कई मौक़ों पर कि आनंद मोहन निर्दोष है। बावजूद इसके सज़ा पूरी होने के बाद, है ना, हम अपने मित्रों की सरकार में हैं, है ना, निराश नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अंधेरा कितना भी घना क्यों नहीं हो, सूरज को उगने से नहीं रोक सकता, और रात की औकात नहीं है कि वह सुबह को रोक दे ना। इसलिए हम इन बातों से घबराते नहीं हैं। हो सकता है नियति हमारे लिए कोई बड़ी भूमिका तय की हो, तो हम निराश नहीं हैं, हताश नहीं हैं, और हम मजबूती से अभी भी न्याय के प्रति, न्यायपालिका के प्रति मेरी आस्था है। आज न कल सब साफ होगा। समाचारों में अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अपनी मांगों के समर्थन में सैकड़ों छात्रों ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के बाहर जोरदार हंगामा किया। अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित छात्रों का कहना था कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करे, नहीं तो वे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने 2014 में जितने पदों के लिए बहाली निकाली थी, उतने पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। मुजफ्फरपुर जिले के बिहार राज्य खाद्य निगम के विभिन्न PDS गोदामों पर कार्यरत कई डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने मानसिक प्रताड़ना और पैसे की मांग के विरोध में CRO के खिलाफ बिहार राज्य खाद्य निगम के मुख्य गेट पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने जिलाधिकारी को मांग पत्र भी सौंपा। वापस करो, डाटा एंट्री ऑपरेटर का नौकरी वापस करो, हमारा शोषण बंद करो, हमारा शोषण बंद करो, डाटा एंट्री ऑपरेटर हाय हाय, डाटा एंट्री ऑपरेटर हाय हाय, कंट्रोल रूम CRO हाय हाय, हमारा शोषण बंद करो, हमारा शोषण बंद करो। डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं 4G आइडेंटिटी सॉल्यूशन की तरफ से राज्य खाद्य निगम में हम लोग विगत 2004 से कार्यरत हैं, और 2014 से हम लोग कार्यरत हैं। और अभी हम लोगों के साथ इधर विगत 2-3 महीनों से
जो हम लोगों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल जो कि जिला कार्यालय से लेकर पटना हेडक्वार्टर तक किया जा रहा है, हम लोग का ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ट्रांसफ़र के नाम पे पैसा मांगा जा रहा है, पैसा नहीं देने पे टर्मिनेट कर दिया जा रहा है। जबकि 2014 से लेकर अभी तक कोरोना काल में दोगुना राशन हो गया था, बिहार सरकार के द्वारा फ्री राशन भी दिया जाता था। उसमें हम लोग सुबह 6 से लेकर शाम के 7 बजे 8 बजे 9 बजे रात तक हम लोग काम किए, बिना किसी अवकाश के, बिना किसी छुट्टी के हम लोग काम किए। जबकि और सैलरी हम लोग की सिर्फ 5153 रुपया दी जाती है, वो भी हर महीने नहीं मिलती है, 3 महीने 4 महीने पे मिलती है। और अगर कोई सैलरी के लिए पीएफ अकाउंट के लिए अगर जिला कार्यालय में हम लोग या पटना हेडक्वार्टर में जाके आवाज़ उठाते हैं, मांग करते हैं, तो हम लोगों को टर्मिनेट कर दिया जाता है। आज हुआ है कि विगत 2 महीने पहले मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया दूसरे गोडाउन पे। गोदाम की दूरी की वजह से मैंने अपने बड़े पदाधिकारी से निवेदन किया कि मुझे यहीं रहने दिया जाए, तो मेरा टर्मिनेट कर दिया गया हमको, ये बोल के कि नहीं, बात नहीं मानो है तुमको हटा दिया जाएगा। 2014 से हम लोगों का सारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी जमा है कंपनी के पास, तब हम लोगों को राज्य खाद्य निगम में नौकरी मिली थी। और अब हम लोगों को ट्रांसफ़र किया जाता है, नहीं ज्वाइन करने पे टर्मिनेट कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाता है दूसरे गोदाम पे। आश्वासन अभी हम लोग को जिला कार्यालय में हमारे यहाँ जो राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक है वो नहीं आए हैं। सुबह 7 बजे से हम सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर जिला राज्य खाद्य निगम के बाहर में धरना पे बैठे हुए हैं, लेकिन ऑफिस की तरफ से कुछ हम लोगों को नहीं आश्वासन दिया गया, क्योंकि जिला प्रबंधक आए ही नहीं हैं आज। फिर हम लोग निराश होकर, हताश होकर कलेक्टर साहब से मिलने गए थे, उनको हम लोग ज्ञापन दिए हैं उनका, और उन्होंने ज्ञापन का सत्यापन करके हम लोग को वापस भी किया है। हम लोग को आश्वासन दिया गया है कलेक्टर साहब की तरफ से कि हम एमडी साहब से बात करेंगे, जिन लोगों को हटाया गया है विगत 2-3 महीने के अंदर उन सब की वापसी होगी, उन लोगों को नौकरी पे रखा जाएगा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल नहीं किया जाएगा। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसे की जो लोग लेन देन करते हैं जिला कार्यालय से लेकर पटना हेडक्वार्टर तक, जो लोग इसमें संलिप्त हैं उन लोगों का पता लगाया जाएगा, उन लोगों पे कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। मेरा नाम प्रभात कुमार है, 4G डाटा एंट्री ऑपरेटर मुजफ्फरपुर। पैसा मुजफ्फरपुर राज्य खाद्य निगम में हमारे सीआरओ के द्वारा, और यहाँ पैसा सीआरओ को मिलता है, सीआरओ से जिला प्रबंधक महोदय जो राज्य खाद्य निगम के हैं उनके पास भी जाता है, और पटना हेडक्वार्टर हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर के पास भी जाता है। सभी लोग संलिप्त हैं, पैसे का लेन देन सब लोग मिलकर करते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के हनुमान कहे जाने वाले भोला प्रसाद यादव के कई ठिकानों पर सीबीआई का छापा, किए गए गिरफ्तार। पटना सिटी में मंकी पॉक्स का मिला एक संदिग्ध मरीज, स्वास्थ्य विभाग सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन को 31 साल पुराने अपहरण के मामले में किया बरी। अपने मांगों के समर्थन में अभ्यर्थियों ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के समक्ष किया जोरदार प्रदर्शन। और मुजफ्फरपुर पीडीएस दुकानों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने अधिकारियों पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।